गाड़ियाँ भी जा रही होती हैं, हमारी गाड़ी भी जो है वो नहीं जा सकती अंदर, यानी कि मेन गेट के सामने। तो वो सूरत हाल तो हमेशा रही है, उसको हम कर भी रहे हैं और उसमें हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने रजू भी किया हुआ है। लेकिन आज अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जिस तरह समाअत मुलतवी की गई कि जनाब डिफेंस काउंसिल जो हैं वो मौजूद ही नहीं है, वो कहते हैं जी कि वकला जो हैं खान साहब के वो आए ही नहीं हैं। तो मैं आपको बड़ा क्लियर कहना चाहता हूँ कि वकला मौजूद थे, वकला आए हैं और पूरे 9:30 बजे हर बंदा यहाँ पर पहुँच गया था। जानबूझकर शायद मेरा ख्याल में जज साहब छुट्टी करना चाहते थे तो पीछे से ही कहा होगा कि जनाब आप ऐसा करें कि आप लाजमी जाएं। तो जब वो अदालत में आए तो उन्होंने कहा जी कि अब मैं आ गया हूँ तो लिहाजा कार्रवाई डाल दी जाए। ये मेरे साथ मिसाल खड़ी हैं, ठीक है, 1-2 वकला को अंदर जाने दिया गया, हमारी बहन दूसरी साथ खड़ी हैं। लेकिन आगे क्या किया गया कि वहाँ पर जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है उसके कमरे में बिठा दिया गया, ठीक है। अब वहाँ पर बीबी की बेटियाँ वो भी थीं तो उनको भी नहीं मिलने दिया गया। इसी तरह से वकला जो हैं वो वहाँ पर बैठे रहे, जो 1-2 उन्होंने अलाउ किए, बाकी सारे तो हम गेट के बाहर खड़े रहे। मैं मौजूद था, सलमान अकरम राजा साहब हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, उनके साथ साथ सलमान सफदर साहब हैं, ज़हीद साहब हैं, उस्मान गिल साहब हैं, सारी टीम मौजूद थी। जब वो प्रोसिक्यूटर आए हैं और आकर कहते हैं जी कि हमें तो कहा गया कि कोई वकील नहीं है, लेकिन आप तो सारे यहाँ पर मौजूद बैठे हैं, तो कोर्ट के अंदर ये बताया गया कि कोई वकील आया ही नहीं है। तो मैं 2 चीज़ें करता हूँ मज़ीद, तो उसके बाद मिसाल आपको मज़ीद बताएंगी। देखें, काजी फायज ईसा साहब के हवाले से हमने जो है दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दे दी है, तो अब उस एक दरख्वास्त के ऊपर डिसीजन भी जल्दी दिया जाए, और जब तक डिसीजन नहीं होता तब तक मेरा ख्याल में अखलाकी तौर पर काजी फायज साहब को जाकर हमने वैसे भी कोर्ट के अंदर भी कहा था और अब दरख्वास्त भी दी जा चुकी है, तो उनको चाहिए कि खान साहब के केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस से खुद को अलहदा करें, नंबर 1। नंबर 2 बात है कि आमर फारूक साहब, उन्होंने इस जो तोशाखाना केस है इसके अंदर गिरफ्तारी डलवाई है। वो गिरफ्तारी कैसे डलवाई है कि तोशाखाना केस में जो नैब के नोटिस थे उनको चैलेंज किया हुआ था, उन नोटिस को चैलेंज किया गया, उसके बाद बार बार दरख्वास्त फिक्स हुई लेकिन उसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई, कभी बेंच अवेलेबल नहीं है, कभी कोई बहाना। और अलकादर जो एहतसाब अदालत है यहाँ पर भी हमने बेल्स मूव की हुई थी, तो यहाँ पर भी नोटिस किए गए, इस वजह से किए गए कि गिरफ्तारी डाली जा सके। अगर प्री रेस्ट बेल उस वक्त ही दे दी जाती खान साहब और बीबी साहबा को तो कभी भी गिरफ्तारी न डाली जा सकती, और अगर यहाँ पर तोशाखाना केस के अंदर गिरफ्तारी ना डाली गई होती तो कल जैसे समाअत हुई है 9 मई के हवाले से, तो खान साहब की रिहाई के अहकामात जारी किए जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पर जब एविडेंस मांगी गई तो वाज़ेह तौर पर उनके पास कोई था। इन्होंने कहा कि आपके पास टाइम है, बताएं कि कहाँ पर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप जाकर जलाओ करें, घिराव करें, तो उनके पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी खान साहब के हवाले से। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब काजी फायज साहब के खिलाफ रेफरेंस अपना जो आमर फारूक साहब के खिलाफ रेफरेंस जा चुका है, तो कल जाकर हमारे वकला ने जाकर रिक्यूजल भी की है, तो उसके बाद वो क्यों उस केस की समाअत सुन रहे हैं? उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक जो है इस केस को लगा दिया जाए, और कहते हैं कि ये कोई जवाज़ नहीं है। गिरफ्तारियाँ, छापे, अगवाकारियाँ जारी हैं, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। आज पूरे पाकिस्तान में एहतजाज है और हम पूरे पाकिस्तान को कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान आज निकले, इस जुल्म बर्बरियत के खिलाफ जो है एहतजाज करे। एहतजाज की जब भी कॉल होती है MNAs MPAs के घरों में छापे, गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं। कल से ये सिलसिला जारी है, और रऊफ हसन साहब की जिस तरह से गिरफ्तारी एक झूठे मुकदमे में डाली गई और फिर रिमांड दे दिया गया है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हमारे तर्जुमान, और जिस तरह से बगैर किसी जवाज़ के रिमांड दिया गया है, हम उसकी भी पुरजोर मजम्मत करते हैं और अदालतों को कहते हैं कि आपका काम है इंसाफ दें, तो लिहाजा इंसाफ फराम किया जाए। और जो जजेस को थ्रेट्स कर रही हैं वो मरियम, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई फौरी करनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि मुल्क जो है वो आइन के मुताबिक चले, ये चाहते हैं कि मुल्क इनके मुताबिक चले। जी, आज